कुर्ला, मुंबई, एक ऐसा इलाका जो अपने आप में एक दुनिया समेटे हुए है। रौनक वाला शहर, जिंदगी से भरा हुआ। यहां की गलियों में हर रोज लाखों लोग चलते हैं अपने सपनों की तलाश में, लेकिन इसके दिल में छुपी है घासलेट गली। एक ऐसी गली जो अपने अतीत की कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। अंधेरे और दहशत से घिरी हुई जगह। यहां की हर ईंट, हर दीवार एक कहानी कहती है। एक ऐसी कहानी जो सुनने वाले को सिहरन से भर देती है। कभी ये गली एक भरा हुआ बाजार था, जहां हर रोज सैकड़ों लोग आते जाते थे। अब बस वीरान इमारतों का जाल है जो अपने सुनहरे दिनों की याद दिलाती है। सबने इसे छोड़ दिया, भुला दिया। यहां की वीरानी में एक अजीब सी खामोशी है जो बस कचरे के सरसराहट से टूटती है। यहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है जो बस कचरे के सरसराहट से टूटती है। जैसे ही आप इस गली में कदम रखते हैं, एक अजीब सी ठंडक आपके रूह को छू जाती है। जैसे ही आप शहर के इस भूले हुए कोने में कदम रखते हैं, आपकी रूह कांप उठती है। यहां क्या हुआ था? क्यों ये गली इतनी वीरान और डरावनी हो गई? घासलेट गली की कहानी दो त्रासदियों की कहानी है। एक समय था जब यहां की गलियों में रौनक थी, लोग हंसते खेलते थे, लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। ये हिंसा और निराशा की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सुनने वाले को अंदर तक हिला देती है। यहां की दीवारों पर लगे निशान, टूटी खिड़कियां, सब कुछ उस भयानक दिन की गवाही देते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो आपकी रूह तक को हिला देगी। यहां की हर छाया, हर अंधेरा एक डरावनी कहानी कहता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। घासलेट गली की कहानी हमें याद दिलाती है कि अतीत कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, एक छाया की तरह। 14 नवंबर 2023। घासलेट गली में एक आम दिन की शुरुआत। तभी सन्नाटा चीख से टूट गया। एक कचरा वाला अपना काम कर रहा था और अचानक उसकी नजर एक भयानक मंजर पर पड़ी। एक इमारत की तीसरी मंजिल पर एक लाश पड़ी थी। एक जवान औरत, उसका चेहरा चीखते हुए जम गया था। उसका शरीर समय और सड़न से बर्बाद हो चुका था। वो कौन थी? उसे इस भयानक अंत तक क्या लाया? ये सवाल हवा में तैर रहे थे, जिनका कोई जवाब नहीं था। घासलेट गली में यह मौत का पहला दौरा नहीं था। सिर्फ 2 महीने पहले एक और लाश मिली थी। इस बार एक जवान आदमी, उसकी बेजान आंखें खालीपन में घूर रही थीं। एक बन रहे हॉस्पिटल के बेसमेंट में मिला था। उसकी मौत एक और अनसुलझी गुत्थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। वो रात में चलती परछाइयों की बातें करते थे, खाली इमारतों में गूंजती आवाजों की। क्या यह बस अंधविश्वास था या कुछ और भयानक चल रहा था? ये कहानियां और भी पीछे जाती हैं 2021 की एक ठंडी नवंबर की रात तक। उस रात की ठंडक और सन्नाटा जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रहे थे। एक ऐसी रात जिसने घासलेट गली की रूह को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। उस गली में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई भयानक राज छुपा हो। 18 साल की अनिका, जिसकी हंसी कभी इन गलियों में गूंजती थी। उसकी मुस्कान में एक मासूमियत थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। लेकिन उस रात उसकी चीखें अंधेरे में दब गईं। उसकी चीखों ने उस रात की खामोशी को चीर दिया, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाया। रेहान और फैसल अंसारी, जिनके नाम क्रूरता का प्रतीक बन गए, उनके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी जो किसी भी इंसान को डरा सकती थी। उन्होंने अनिका को इमारत नंबर 16 की छत पर बुलाया। झगड़ा, संघर्ष, उस छत पर जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। फिर वो जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल दिया। अनिका, जिसकी जिंदगी बेरहमी से खत्म कर दी गई। उसकी मौत ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। उसका शरीर उनकी अकल्पनीय क्रूरता के निशान लिए हुए। उसकी हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पुलिस ने उस रात की जांच शुरू की, लेकिन जवाबों से ज्यादा सवाल थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उस रात क्या हुआ था। मोहल्ले के लोग अनिका की याद में मोमबत्तियां जलाने लगे। उसकी यादें, उसकी हंसी, सब कुछ अब बस एक दर्दनाक याद बनकर रह गया था। अदालत में रेहान और फैसल के खिलाफ मुकदमा चला। न्याय की उम्मीद में हर कोई उस दिन का इंतजार कर रहा था जब सच्चाई सामने आएगी। न्याय की देवी की आंखें बंद थीं, लेकिन हर किसी की नजरें उस पर टिकी थीं। क्या अनिका को न्याय मिलेगा? क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? ये कहानी सिर्फ अनिका की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो न्याय की उम्मीद में जी रहा है। ये कहानी है सच्चाई की, न्याय की और उम्मीद की।
भाग 5 डर के साए में जिंदगी। यह कहानी है उन लोगों की जो हर दिन डर के साए में जीते हैं, जिनकी रातें बेचैनी में कटती हैं और जिनकी सुबह एक नई आशंका के साथ होती है। कन्हैया लाल माली एक प्रॉपर्टी डीलर, जिसकी आंखें उस डर को दर्शाती हैं जो अब उसका साया बन गया है। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द और चिंता साफ झलकती है। यह डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हर कदम पर उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर आवाज उसे चौकन्ना कर देती है। हम अपने ही घरों में कैदी हैं, वो कहता है। उसकी आवाज कांप रही है। हम बाहर निकलने से डरते हैं। हर वक्त एक अनहोनी का डर सताता है। उसकी आवाज कांप रही है। यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं, बल्कि इस इलाके के हर व्यक्ति की कहानी है। सूर्यास्त के बाद ये जगह परछाइयों की हो जाती है। हर कोने में एक अनजाना डर छिपा होता है। हर गली में एक सन्नाटा पसरा होता है। पुलिस सड़कों पर गश्त लगाती है, लेकिन उनकी मौजूदगी उस अंधेरे के खिलाफ एक पतली सी चादर है। वे भी इस डर को महसूस करते हैं जो इस इलाके में फैला हुआ है। उनकी मौजूदगी उस अंधेरे के खिलाफ एक पतली सी चादर है जो घासलेट गली में छाया हुआ है। यह गली जो कभी जीवन से भरी रहती थी, अब एक डरावनी जगह बन चुकी है जो घासलेट गली में छाया हुआ है। यहाँ की हर गली, हर मोड़ अब एक डरावनी कहानी बयां करती है। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं, लेकिन यहाँ वो भी बेचैन लगते हैं। पुलिसकर्मी भी इस डर से अछूते नहीं हैं। उनकी आंखों में भी वही चिंता और बेचैनी दिखती है। उनकी नजरें लगातार छतों पर घूमती रहती हैं, जैसे किसी अनदेखे खतरे की तलाश में हो। हर छाया, हर हलचल उन्हें चौकन्ना कर देती है। उनके हाथ हमेशा उनके हथियारों के पास रहते हैं। यह डर सिर्फ आम लोगों का नहीं, बल्कि उन लोगों का भी है जो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है। यह कहानी है एक ऐसे इलाके की जहां डर ने हर दिल में घर कर लिया है। भाग 6 एक डरा हुआ मोहल्ला। कुछ बहादुर लोग अभी भी घासलेट गली को अपना घर कहते हैं, लेकिन वो अपनी पहचान खो चुके हैं। उनकी जिंदगी उन त्रासदियों ने हमेशा के लिए बदल दी है जो उनके आसपास घटी है। हम लगातार डर में जीते हैं। एक 40 साल की औरत फुसफुसाती है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। अपने लिए डर, अपने बच्चों के लिए डर। हम इस बुरे सपने में फंस गए हैं। भाग 7 अनसुलझे सवाल। हाल ही में हुई मौतें, अनिका की दर्दनाक हत्या, क्या ये अलग अलग घटनाएं थीं या वो अंधेरे के एक धागे से जुड़ी थीं जो घासलेट गली के दिल में गहराई तक चला गया था? पुलिस चुप थी। उनकी जांच जारी थी, लेकिन अफवाहें वैसे ही उड़ रही थीं जैसे वीरान सड़कों पर धूल के बवंडर नाचते हैं। क्या कोई सीरियल किलर घूम रहा था या मरे हुओं की बेचैन आत्माएं बदला लेना चाहती थीं? भाग 8 जांच जारी है। जैसे ही घासलेट गली में एक और दिन ढलता है, परछाइयां लंबी होती जाती हैं और डर लौट आता है। सवाल अनसुलझे रहते हैं, रहस्य अनसुलझा। लोग अपने डर से जूझते रह जाते हैं। उनकी फुसफुसाहटें खाली सड़कों पर गूंजती रहती हैं। क्या न्याय मिलेगा, या घासलेट गली हमेशा के लिए उस जगह के रूप में जानी जाएगी जहां उम्मीद मर जाती है? सिर्फ समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, मुंबई के इस भूले हुए कोने पर छाया हुआ अंधेरा छांटने का नाम नहीं ले रहा है।